हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल एफ ओ डिलेमा। सो गाइज़, आज की हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 5 के बारे में। यानी कि हम अपना पार्ट 2 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में आर्टिकल 5 क्या है, और पार्ट 1 यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में डिटेल में। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो आर्टिकल 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 का हिस्सा है। यानी कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आते हैं। अब इस पार्ट 2 में बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो आर्टिकल 5 है इसमें सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 26 जनवरी 1950 को, लागू होना शुरू हुआ था इंडिया में। तो उस वक्त यानी कि 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम से हमारे इंडिया के किन किन लोगों को सिटीज़न की कैटेगरी में डाला जाएगा उसके बारे में इस आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है। तो इस आर्टिकल 5 के 3 क्लॉजेज हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये आर्टिकल 5 कहता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक वर्ड जो बहुत ध्यान देने वाला है वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब होता है कि कोई पर्सन अगर एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत टाइम से रह रहा है, परमानेंटली रह रहा है, तो वो उसका डोमिसाइल हुआ। तो यहाँ पर जो सिटीज़नशिप के लिए पहली कंडीशन है, इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रही है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया में परमानेंटली रह रहा हो कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, तो उसको जो है हम इंडियन सिटीजन मान लेंगे। ये पहली कंडीशन है जो कि कंप्लीट होनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ अगर इन तीनों क्लॉजेस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल होती है, यानी कि पहला तो परमानेंटली रेजिडेंट होना चाहिए वो पर्सन, और दूसरा इन तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो वो इंडिया का सिटीज़न माना जाएगा। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं हम इन क्लॉजेस में जान लेते हैं। ए क्लॉज कहता है हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अगर कोई पर्सन इंडियन टेरिटरी में बॉर्न हुआ है वो इंडियन सिटीज़न माना जा सकता है। बी क्लॉज कहता है आइदर ऑफ होज पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि अगर वो खुद बॉर्न ना हुआ हो उस इंडियन टेरिटरी में और उनके मम्मी या पापा में से, पेरेंट्स में से कोई भी एक पर्सन अगर इंडिया में बॉर्न हुआ है तो वो भी इंडियन सिटीज़न माना जा सकता है। और तीसरी कंडीशन है हु हैज़ बीन ordinarily resident in the territory of India for near less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। और यहाँ पर थर्ड कंडीशन क्या है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले 5 साल पहले से या फिर 5 साल से ज़्यादा टाइम से लगातार अगर कोई इंडिया में रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, तो वो भी इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। आप इसको ऐसे समझो कि 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू होना शुरू हुआ था, तो उससे जस्ट 5 साल पीछे यानी कि 45 से, यानी कि 45 से 50 तक तो वो लगातार मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि उसे रहना ही रहना चाहिए इंडिया में। अगर वो उस 5 साल से ज़्यादा भी इंडिया में रहा है रिपब्लिक डे तक, 1950 तक, तो वो इंडियन सिटीज़न माना जाएगा। तो इस आर्टिकल 5 से हम बेसिकली ये समझ रहे हैं कि हमारे इंडियन सिटीज़न होने के लिए 26 जनवरी 1950 के बाद से या उस वक्त से 2 कंडीशंस फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि उस पर्सन का टेरिटरी ऑफ इंडिया में डोमिसाइल होना चाहिए, और दूसरा इन तीनों क्लॉजेज में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल हो रही हो। तो इन 2 कंडीशंस को पूरा करने पर एक पर्टिकुलर इंसान को यहाँ पर इंडिया में सिटीज़नशिप दी जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर होती है एंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।